कल रात को मैंने पाइनएप्पल काट के उसको पपाया बोल दिया। यार मेरा क्या होगा। मैं सुबह देख के कमेंट्स देख रही हूँ, अम्मू इट्स नॉट पाइनएप्पल, सॉरी इट्स नॉट पपाया, इट्स पाइनएप्पल, अम्मू इट्स पाइनएप्पल, अम्मू अब भूल गए ये पाइनएप्पल है। आपको क्या लगता है मैं हमेशा भूल जाती हूँ? जी नहीं। ये देखिए आज मैंने आमंड्स, कल रात को आमंड सोक करना मैं नहीं भूली, इसलिए आज आमंड्स है। हे गाइस, अभी सुबह के बजे है ऑलमोस्ट 8:30 जस्ट लाइक यस्टरडे, और मैं ले रही हूँ अपना कोकोनट कॉफ़ी, उसके साथ 3 सोक्ड आमंड्स, क्योंकि मैंने सोचा कि 2 के बजाय 3 ले लेते हैं, क्या ही होगा, है ना। ठीक है, फिर मैं इसको पीती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हे गाइस, तो अभी एक्चुअली टाइम ऑलमोस्ट 10:30 हो गया। आई नो थोड़ा लेट हो गया है, बट काम था यार, थोड़ा इधर उधर का काम था, तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में है सेवई का उपमा, हम लोग इसको शावगे उपीट बोलते हैं कन्नड़ा में। उसके साथ थोड़ी सी मैंने कोकोनट चटनी, थोड़ी सी उसके साथ मैंने कोकोनट चटनी ली है। अगर आप इसके साथ चाहो तो थोड़ा सा दही ले सकते हो, इट गोज़ वेल विद दही, एटलीस्ट हम लोग ऐसे खाते हैं। रायता कर सकते हो आप वॉल्यूम और देने के लिए। एंड मैंने कुछ कम नहीं लिया है, इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ प्लेट, तो अच्छा क्वांटिटी ही है। और ऑल्सो इसमें मैंने थोड़े से मटर डाले हैं जस्ट टू एड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन, एंड मेरा चना उड़द दाल का जो सिग्नेचर मिक्स है वो तो मैंने डाला ही है फॉर अ क्रंच। बट या दैट्स, मैंने आई थिंक रेसिपी शेयर की है मेरे पुराने वाले वीडियोस में, अगर नहीं की है तो आगे मैं बहुत बनाऊंगी ये चीज़, तो कभी आगे शेयर कर दूंगी। बट आप एक बार चेक कर सकते हो मेरे चैनल के इसमें जाके, मतलब सर्च बटन चैनल में जाके उसमें सर्च करके सेवई उपमा और शावगे उपीट ऐसा कुछ डाल सकते हो, तो आपको अगर होगा तो मिल जाएगा, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो। हालांकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, बट मैं अपनी अलग तरीके से ही बनाती हूँ, बस इसीलिए बोल रही हूँ। मैं इसको खाती हूँ और टेस्ट करूँ। इट्स हॉट, गुड, थोड़ा तीखा बना है, but it's nice. I'll see you during mid-morning snack, which is going to be green tea for today. Hey guys, अभी टाइम ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं और अब जाके मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक ले रही हूँ, जो कि है ग्रीन टी। आज भी लेट हो गया बिकॉज मैं फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रही थी और थोड़ा इधर उधर का होता है ना, टाइम ही नहीं पता चला मुझे, तो मैं अभी ये पीऊँगी और लंच के टाइम पे मिलूँगी, जो अभी बस 1 घंटे में हो ही जाएगा। अभी फटाफट खाना बनाऊँगी। मैं दाल ढोकली बनाने का सोच रही हूँ, बिकॉज आई प्रीटी मच हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग सॉर्टेड। सो या, आई विल सी यू ड्यूरिंग लंच टाइम। ओह ऑल्सो इसके साथ नट्स वगैरह कुछ नहीं ले रही, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1 o'clock और 1 घंटे में खाना ही है, तो फिर क्या खा के और कितना खाओ। और शाम को मैं पीऊँगी चाय। हे गाइस, अभी टाइम हो रहा है हे गाइस, अभी टाइम हो रहे हैं 2:10। आई डोंट नो व्हाई आई डिड द एक्शन, बट एनीवे बहुत ज़्यादा कुछ लेट नहीं हुआ है, लंच का टाइम है एग्जैक्टली। अभी मैं ले रही हूँ दाल ढोकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा ज़्यादा मैंने इसको सूपी रखा है आज, बिकॉज बाहर ठंड है तो थोड़ा सूपी सा अच्छा लगता है, और ग्रेवी बेसिकली थोड़ा ज़्यादा रखना है आपको और कुछ नहीं। तो मैं खाऊंगी एंड पीऊँगी दोनों टुगेदर, और आपको मिलती हूँ मैं। इट्स टू हॉट फॉर अ टेस्ट टेस्ट या ओके, इवनिंग पे, जो कि होगी हमारी अदरक वाली चाय। हे गाइस, अभी बजे हैं शाम के एग्जैक्टली 5:02। 5:02 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपना चाय लेके, अदरक वाली चाय, उसके साथ 2 रस्क। और मेरे को चाय के साथ ना कुछ चाहिए होता है ऐसे साइड में, जैसे शाम को रस्क हो गया, डाइजेस्टिव बिस्किट हो गया। पहले तो पार्ले जी वगैरह बहुत खाती थी मैं, और सुबह में अगर पी रही हूँ तो चाय के साथ पराठा या फिर पोहा, उपमा, ऐसे सब होता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ पे राई क्यों बोला मैंने, वहाँ पे रवि भी चाय पी रहा है, चाय के साथ वो डाइजेस्टिव बिस्किट खा रहा है, और मैं रस्क खा रही हूँ। एंड या, आई विल एन्जॉय दिस, और मैं आपको मिलूँगी इवनिंग क्या, डिनर, ये तो स्नैक ही है, डिनर पे मिलूँगी मैं आपको। बट उससे पहले मैं आज शायद वॉक पे जाना है क्या? हाँ, वॉक पे चले जाते हैं। मुझे लगा था वॉक पे नहीं जाऊँ, डांस वांस करूँ कुछ, बट रवि इज ऑल्सो accompanying me today, so it's walk. Okay, I'll see you soon. Hey guys, it's currently 6:45 PM और मैं अपना डिनर लेने लगी हूँ, लेकिन डिनर से पहले हम लोग फटाफट Q&A करते हैं। So the first question is from आशिका जैन। उन्होंने पूछा है, if you want to maintain weight, then can you have green tea, मतलब आप can you drink green tea or not? Yes, of course you can drink green tea. Though green tea helps in weight loss, but in general it's a good drink.
टू जस्ट हैव, मतलब ऐसे ही इट्स अ फॉर्म ऑफ अ टी, तो टी आप पी सकते हो इवन व्हेन यू आर ऑन योर मेंटेनेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नम्रता थडानी, उन्होंने पूछा है कैन आई प्लीज हैव द एग्जैक्ट रेसिपी फॉर ओट्स पॉरेज फॉर डिनर अम्मू। As much as I would like to give the recipe, but I never usually make oatmeal because मेरे को उतना पसंद भी नहीं है, and I don't even know how it's made. तो oats porridge तो क्या होता है वो तो मुझे पता भी नहीं है, so I'm so sorry, but I have no clue how to make it. Next question, बहुत सारे लोगों ने बोला it's pineapple pineapple pineapple, पता चल गया है मुझे, आज मैं पपाया नहीं बोलूँगी pineapple बोलूँगी। Next question is from संध्या पौडल, उन्होंने बोला दी आप मेरा मैसेज इग्नोर करते हो, मना मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ संध्या, इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं आपका मैसेज पूरा पढ़ती हूँ। उस दिन जब आपने मैसेज किया था तो किसी और ने आपके मैसेज के नीचे रिप्लाई कर दिया था, इसीलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया और मैंने उसको वीडियो में भी नहीं बोला, बिकॉज ऑलरेडी See, the purpose is to answer questions, right? And answer your queries. वो purpose जब solve हो जाता है तो फिर मैं उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देती हूँ, बट इसमें आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ आपका क्वेश्चन, मैंने पढ़ा है पूरा कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली लंच करते हो बिकॉज यू गो टू कॉलेज एंड ऑल। तो मैं वही बोलूँगी कि आप लंच में ही थोड़ा हैवी कर लो ताकि वो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा हो जाए। जैसे कि हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट में एक रोटी और फिर सब्जी वगैरह लेते हैं, तो आप क्या करो, एक रोटी लो और थोड़ी सी सब्जी लो, थोड़ी सी दाल लो और थोड़ा सा राइस भी लो अलॉन्ग विद सम सैलेड, तो वो आपका बिग मील हो जाएगा जो ऑलमोस्ट ब्रंच जैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप एट अराउंड अगर आप 12 o'clock को ये चीज़ खा रहे हो तो आप एट अराउंड 2-2:30 ऐसा कोई एक स्नैक ले लो, ग्रीन टी हो गया विद नट्स या फिर कोई एक फ्रूट हो गया, फिर 5 बजे एक और स्नैक लो आप, फिर उसके बाद में डायरेक्ट डिनर कर सकते हो आप, ठीक है, बुरा मत मानना बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योति, उन्होंने कहा है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन लेकिन मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैं बताती हूँ कि उनको अर्ली डिनर में जब हम लोग जो ये पाइनएप्पल खाते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज फिर उनको बाद में भूख लगने लगती है और फिर सुबह उठ के शी गोज टू वर्क एंड ऑल, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है उससे, तो शी इज आस्किंग फॉर सजेशंस एंड क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूँगी कि आप फ्रूट मत लो डिनर में, आप प्रॉपर मैं वीक 1 में जो प्रॉपर डिनर लेती थी वैसा आप लो और फिर सुबह आप नॉर्मल फील करोगे। बट अगर आप फ्रूट भी अगर आपको चाहिए कि फ्रूट ही लेना है, जो मैं अभी कर रही हूँ वही करना है आपको, तो आप रात को सोने से पहले हल्दी का दूध पी सकते हो, वो पी के सो जाए, उससे आपको काफ़ी टाइम तक अच्छा लगेगा और फिर सुबह उठने के बाद भी एकदम आपको ऐसे एनर्जी लो जैसे ऐसा कुछ नहीं फील होगा। वैसे तो मैं फ्रूट लेती हूँ फिर भी मेरे को सुबह वैसे लगता नहीं है, भूख लगती है डेफिनेटली, बट 10 o'clock तक मेरा ठीक चली जाता है बिकॉज मैं भी सोक्ड आमंड्स भी खा लेती हूँ, उससे थोड़ा अच्छा लगता है, तो इससे चल जाता है। तो आपके लिए मैं वही बोलूंगी आप प्रॉपर डिनर करो, बस पोर्शन कम रखो या फिर आप सूप्स वगैरह पी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नम्रता शर्मा, उन्होंने पूछा है विच कोकोनट ऑयल यू यूज फॉर कॉफी। मैंने पहले भी बोला है, आई थिंक डे 1 या डे 2 के वीडियो में उसका पिक्चर भी डाला था। यहाँ पे कर्कलैंड बोलते हैं कुछ लोग, किर्कलैंड बोलते हैं, उनका कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है, वो लेती हूँ। बट अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो दुनिया में, सिर्फ ये ध्यान रखो कि वो कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए और वो एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, प्रोसेस्ड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैसा वाला कोकोनट ऑयल आप यूज करना जो कुकिंग के लिए जनरली यूज होता है, वो वाला। एंड ओट्स स्मूदी मैंने ऑलरेडी डे 1 पे रेसिपी बता दिया है, तो आप डे 1 का चेक करो, वहाँ पे आपको ओट्स स्मूदी का रेसिपी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, इनका प्रोफाइल तो कूल इंडिया बोलता है, बट आई एम श्योर दे हैव सम नेम। उन्होंने पूछा है आप कौन सा डाइट प्लान कर रही हो, प्लीज आंसर मी दी। मैं कोई डाइट प्लान एज सच नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये मैं अपने हिसाब से खुद के उस पे चीज़ें चेंज कर रही हूँ, ऐसा कोई डाइट प्लान ऐसा है नहीं। बट मैंने पहले बोला है और आज भी बोल रही हूँ कि मैं काफ़ी सारा रिसर्च करती हूँ, मैं रुजुता दिवेकर का स्टाइल का ईटिंग पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं डिनर में फ्रूट लेती हूँ तो इट्स मोस्टली फैट टू फैब इंस्पायर्ड, क्योंकि वो डिनर में फ्रूट्स लेने के लिए एनकरेज करती है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड माई ओन लाइक बिट ऑफ रिसर्च एंड ऑल। तो मैं एक कोई डाइट प्लान एज सच नहीं फॉलो करती हूँ, इफ दैट मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आशा राघवेंद्र, उन्होंने कहा नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच, ओनली फ्रूट इन द डिनर दैट टू सो अर्ली, विल यू नॉट फील हंग्री व्हेन यू स्लीप, प्लीज आंसर, थैंक्स। मैं आई एम सो यूज टू हैविंग अर्ली डिनर नाउ, मतलब ऑलमोस्ट मैं 2 साल से तो ऐसे कर ही रही हूँ, तो अभी मेरे को भूख ही नहीं लगती है आफ्टर आई कंप्लीट द डिनर, और जैसे ही मेरे को थोड़ी थोड़ी भूख लगनी चालू हो जाए आई जस्ट गो टू स्लीप, जो कि होती है यूजली आफ्टर 10:30-11 o'clock, एंड दैट इज अ यूजुअल स्लीपिंग टाइम आई
फील, एटलीस्ट मेरे लिए। तो मैं सोने चली जाती तो मुझको वैसे लगता नहीं है, लेकिन अगर आप शुरू में कर रहे हो और आपको भूख लगने की वो महसूस होता है, तो आप प्लीज़ टर्मरिक मिल्क पी लो, पिल्क नहीं मिल्क पी लो, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आमना अफजाई। उन्होंने पूछा है, हेलो अमू, आपके डाइट में हम मिल्क ऐड कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली, मैं खुद चाय पीती हूँ, तो मिल्क तो आप जरूर ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नम्रता थडानी। उन्होंने कहा है, हाय अमू, इज योर सूजी रस्क क्वाइट स्वीट? इन सिंगापुर वी गेट द स्वीट वंस, थिंक अबाउट 8 grams ऑफ शुगर। हाँ, आई थिंक यहाँ पे भी कुछ 8 grams ऑफ शुगर ही होगा। इट्स रेगुलर नॉर्मल ब्रिटानिया का सूजी रस्क होता है, बट आई थिंक मतलब जिनको अवॉइड करना है, जो अवॉइड कर सकते हो वो करें, बट मुझे पर्सनली रस्क बहुत पसंद है और उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। एक टाइम था जब मैं 4-4 5-5 खाती थी, बट नाउ दैट आई हैव कम डाउन टू 2, आई ईट गिल्ट फ्री। तो और एक चीज़ ये है यार कि वेट लॉस के बारे में जब भी लोग सोचते हैं कि आप वेट लॉस करते टाइम पे या वेट लॉस करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों से खुद को रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा टू मेंटेन योर वेट ऑल्सो। आई डोंट थिंक लाइक दैट। मेरे को लगता है आप अगर पोर्शन थोड़ा कम करके सभी चीज़ें अगर लिमिट में खाते हो और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हो, तो आप लाइफ में सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। आप जिंदगी भर तो वेट लॉस पे नहीं रह सकते, या फिर जिंदगी भर तो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके ना खा के तो नहीं रह सकते ना। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ लिमिट योर क्वांटिटी। अगर आप 4 खाते थे तो 2 खा लो, आप 2 खाते थे तो 1 खा लो। तो ऐसे करके लाइफ के चीज़ों को, खाने को एंजॉय भी करो और एट द सेम टाइम खुद को फिट एंड फाइन भी रख सको, आप बैलेंस भी मेंटेन कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योति महतो। उन्होंने पूछा, इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू ग्रीन टी एज एम एलर्जिक टू कैफीन, सो आई कैन नॉट ड्रिंक कॉफी एंड टी बोथ, but I've already started following this plan and my state to enjoying already. I'm glad you're enjoying it. Weight loss के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हो इंस्टेड ऑफ ग्रीन टी, और कोकोनट कॉफी इन द मॉर्निंग जो मैं बोलती हूँ, आप एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हो। आप नॉर्मल हॉट वाटर में लेमन थोड़ा सा स्क्वीज करके पी सकते हो। आप अजवाइन जीरा का पानी पी सकते हो। आप मेथी सीड्स को रात भर सोख करके उसका पानी पी सकते हो। देयर आर अ वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स दैट यू कैन ड्रिंक when you want to lose weight, not necessary कि आपको ग्रीन टी या फिर कोकोनट कॉफ़ी या फिर नॉर्मल कॉफ़ी पे ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये सारी ड्रिंक्स भी पी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम निधिश्री राजा। वाई आर यू हैविंग रस्क एज इट इज प्रोसेस एंड यू कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद पीनट्स, नट्स, मे बी सम लेफ्ट ओवर ऑफ द ब्रेकफास्ट, सम होममेड लड्डू? अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव होममेड लड्डू, बिकॉज मैं ज़्यादा लड्डू वड्डू बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं बहुत एमेच्योर हूँ कुकिंग में, तो वो सब तो खैर आता नहीं है। और हम लोग स्वीट टूथ ऐसा उतना है नहीं यार, तो मिठाई एंड ऑल तो हमारे घर में बहुत कम बनता है। बोथ मी एंड रवि आर नॉट वेरी लाइक पर्टिकुलर अबाउट स्वीट्स एंड ऑल। ऑफ कोर्स इट इज़ प्रोसेस्ड, आई मीन बाहर से पैकेट से आ रहा है तो प्रोसेस्ड है। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप अगर कोई भी चीज़ लिमिट में खाते हो, कम खाते हो, तो वो ऐसा एज सच ज़्यादा कुछ आपको हार्म नहीं करता है। एंड आई रियली बिलीव इन कीपिंग अ बैलेंस विद एवरीथिंग। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद ईटिंग जस्ट 2 रस्क और 1 रस्क। ऑफ कोर्स वी कैन रिप्लेस इट विद पीनट्स, नट्स, जो मैं करती हूँ हमेशा। मेरे को जस्ट चाय नहीं जमती है यार, इसीलिए मैं ग्रीन टी के साथ नट्स वगैरह ले लेती हूँ। अगर नॉर्मल टी के साथ भी नट्स ले लूँ तो फिर वो मज़ा नहीं आता चाय, रस्क, ये सब खा के पी के हम बड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को ना लेट गो करना चाहती हूँ और ना मैं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एन्जॉय दोज थिंग्स एंड व्हेन आई नो दैट इन लिमिट अगर मैं लूँ तो वो मेरे को हार्म नहीं करेगा, तो आई एम फाइन विद इट। बट अगर आपको उससे प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि वो प्रोसेस्ड है और नहीं लेना चाहिए, तो आप ऑलवेज, जैसे आपने सजेस्ट किया, पीनट्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, लेफ्ट ओवर ऑफ द ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो। अगर आप होममेड लड्डू बनाते हो तो वो भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई कैन आई वर्क, इज फ्रॉम ओम गेमिंग। उनका नाम जरूर कुछ और होगा, मुझे पता है, बट हाँ, प्रोफाइल यहाँ पे वही बताता है। हाई कैन आई वर्क आउट आफ्टर ईटिंग 2 soaked almonds इन द मॉर्निंग, प्लीज रिप्लाई। हाँ, ज़रूर आप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी अगर आप आफ्टर ईटिंग 2 almonds अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट हैव समथिंग टू फिल यू अप, क्योंकि हम लोग जनरली ब्रेकफास्ट 10 तक वेट करते हैं, राइट। तो सोक्ड आमंड्स वगैरह अगर आप 8 बजे लेते हो और आप 8:30 बजे तक अपना वर्कआउट खत्म करते हो, तो उतना बड़ा गैप मत रखना आप टू ईट द ब्रेकफास्ट। इधर आप ब्रेकफास्ट ही जल्दी कर लो, या फिर कुछ एक प्रोटीन रिच चीज़ें आप खाओ, जिससे कि आपके बॉडी का मसल मास, जो मसल होता है ना, वो लूज ना हो। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड।
एंड यू कैन वर्कआउट। अगर आप नॉर्मल वॉक वगैरह कर रहे हो तो ऐसा सच कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टाइमिंग्स नॉर्मल सब कुछ फॉलो कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, नॉट क्वेश्चन रियली बट दिस इज मोर लाइक एन अपडेट। सुमायरा नुमान ने बोला है मेरा वेट स्टक हो गया था, आपकी बातें सुनी और मैंने डाइट वाइट उन्होंने शुरू किया है एंड 65.4 हो गया अभी, इट वॉज 66 बिकॉज 66 से नीचे नहीं जा रहा था। मैं भी सेम आपकी तरह टी का वेट करती हूँ। आई एम सो ग्लैड कि हम लोग बहुत सिमिलर है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपका वेट स्टक हो गया था और आपका नीचे गिर रहा है अभी। सो दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। क्योंकि मेरे को भी ऐसे हुआ था। 70 जब मैंने हिट किया, 70 से नीचे करने में मेरे को बहुत मेहनत लगी, वो एक प्लेट्यू हो गया था मेरा। तब जाके मैंने ये बॉडी को झटका देना ये सब कुछ किया, सीखा एंड अब जाके मेरा थोड़ा और वेट लॉस हो रहा है। सो या आई एम वेरी ग्लैड, कीप गोइंग, कीप रॉकिंग एंड कीप शेयरिंग योर अपडेट्स। ओके, आई थिंक दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। इट्स नाउ टाइम फॉर डिनर। डिनर में है पाइनएप्पल, नॉट पपाया। आई एम सो सॉरी, कल मैंने वैसे बोल दिया, बट पाइनएप्पल है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एज यूजुअल पैप्रिका पाउडर या रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल किया है एंड ये पूरा प्लेट है। आई थिंक मैं पूरा प्लेट खत्म ही कर दूंगी बिकॉज आई एम क्वाइट हंग्री एंड इसके अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगी क्योंकि मेरे को आदत है, अगर आपको भूख लगने लगती है तो प्लीज़ आप एक ग्लास वार्म टर्मरिक मिल्क पी लेना सोने से पहले। एंड मैं आपको कल मिलती हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दो क्योंकि ये हम लोग का डील है। एंड द ओनली रीजन आई आस्क यू टू लाइक इज बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो शूट भी करने में और एडिट भी करने में। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है ये मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, बट इट्स जस्ट कि क्योंकि आप लोग देखते हो और आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार, क्योंकि एडिटिंग में आप देखते हो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो को, तो उन सब में थोड़ा मेहनत तो लगता है। और दिन फिर चाहे आपका कैसा भी हो, आज और कल भी मेरा मूड काफ़ी थोड़ा सा लो और डाउन सा था, but I'm just picking up myself and staying motivated to do the challenge, to come in front of the camera and talk to you guys and all of that. बस इसीलिए I just ask you to subscribe and like because उससे एक appreciative feeling आती है, अच्छा लगता है। तो या किसको अच्छा नहीं लगता अगर अप्रिसिएशन मिलती है ना, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स एंड जस्ट बीइंग देयर एंड वॉचिंग द वीडियोस, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आई विल सी यू टुमारो। कल डिटॉक्स डे है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होगा, उसके बाद सिर्फ 2 दिन बचेंगे एंड देन हमारा ये चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको लास्ट डे पे बताऊंगी, बट अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कल आ जाना वीडियो देखने के लिए। अभी के लिए अलविदा, टूडल्स।